प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। जब निष्कपट भाव से बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के शिव की भक्ति होती है तो शिव कृपा जरूर करते हैं, कृपा करते हैं। भरदा कला भरदा कला जिला बालोद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। रश्मि देशमुख, पति का नाम गिरधर देशमुख, चीरचार भरदा कला, जिला बालोद से हूँ। गुरुजी प्रणाम करती हूँ। शादी के कई साल निकल गए थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ऐसे सालों निकल गए। 14 साल शादी के निकल गए, औलाद का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव, फिर भी संतान नहीं हुई। 3 बार IVF करवाया और 3 बार जब IVF करवाया परंतु वो भी फेल हो गया, संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब मेरी दीदी ने मुझे कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम पर जा, झोली पसार कर बाबा से रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रणाम कर, कथा सुन। रुद्राक्ष महोत्सव की कथा वो कथा है जो कुछ ना कुछ देती जरूर है। 7 दिन रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुंच, कथा में गई, प्रणाम करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, भाटा पारा, कोकड़ी पंडाल में कथा सुनने के लिए गई। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती हूँ गुरुदेव। समझ में नहीं आता, जहां आप कथा करते हो वहां के पंडाल की मिट्टी इतनी कामगार हो जाती है कि वहां की मिट्टी भी अगर शरीर पर लगाई जाए तो दुख मिटा देती है। मैंने भाटा पारा की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, फिर मैंने कोकड़ी की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मुझे संतान दे दो। बाबा 2 बार सीहोर गई, 2 बार कंकर शंकर पूजन करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया। 14 साल के बाद 12 मई 2025 को बाबा की कृपा से मुझे 1 नहीं, बाबा ने 2 संतान दे दी। बाबा की कृपा से प्राप्त मुझे 2 संतान दे दी। एक का नाम मैंने रखा है श्री और दूसरे का नाम रखा है शिवाय। शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। मार संभव शंभो बाबा, एक श्री और एक शिवाय। शंभो इंदिरा हीरामन मेहर, गांव भंडारा, महाराष्ट्र। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापस। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। बड़े खुश दिख रहे हो, शिव की कृपा है। हमें उनके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक पत्र छत्तीसगढ़ की एक जीजी ने पहले लिखा था ना कि वो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठना सरल है पर शिव पुराण के पास में जाना कठिन है। चेहरे की तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है। इंदिरा हीरामन मेहर, भंडारा, महाराष्ट्र। मैं महादेव की भक्त, एक लोटा जल का क्या महत्व बताऊं। मेरा बेटा
एमपीएससी की तैयारी 2020 से शुरू की थी, पर हर बार उसका पेपर 1 या 2 मार्क से असफल मिलता था। मैंने अपने बेटे के लिए 2 बार पशुपति व्रत किया। 2024 में सीहोर कावड़ यात्रा भी की। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा 1 लोटा जल शंकर के मंदिर जाकर चढ़ाया कर। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, ऐसा करने से क्या सच में मुझे नौकरी लग जाएगी? क्या फिर मेरा बेटा तुरंत एमपीएससी की तैयारी के साथ मंदिर जाने लगा और कुछ दिनों के बाद उसका एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गया। प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा तो बेटे ने कहा, माँ तू तो कहती थी कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है 1 लोटे जल से, तो फिर मेरी प्राइवेट जॉब क्यों लगी? मेरी तो सरकारी लगना थी। मैंने इतनी एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी, उसका कोई रिजल्ट नहीं। माँ, मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, तू भले प्राइवेट जॉब कर पर तेरी सरकारी तो लगेगी ही। बेटे ने प्राइवेट जॉब करना प्रारंभ करा और फिर वापस प्राइवेट जॉब करते हुए एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी। बाबा की कृपा से मेरा बेटा उस एमपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लिया और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मैं आशा मंडावी पति सुकालू राम मंडावी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम अंबागढ़ चौकी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से हैं। आशा मंडावी पति सुकालू राम मंडावी, हम लोग, मेरा मोबाइल नंबर ये है और हम अंबागढ़ चौकी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हों तो बेलपत्री लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मैं भोले बाबा का जितना बखान करूं गुरुदेव उतना कम है। हम बहुत कमजोर परिवार से हैं। हमारे परिवार में पूरा बड़ा परिवार है जिसमें 35 सदस्य निवास करते हैं। किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है गुरुदेव। मेरी 4 लड़कियां हैं। एकता मंडावी, भावना मंडावी, नेहा मंडावी और हर्षिता मंडावी। 4 लड़कियां हैं मेरी। पहली बार मेरी बेटियों ने मोबाइल पर आपकी कथा के बारे में मुझे बताया और हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरी बेटियां पढ़ाई भी कर रही थी, पर जितने भी घर के सदस्य थे वो एक ही बात कहते थे कि तुम लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी लगना कठिन है, तुम पढ़ाई करो और इनका विवाह करो। पर गुरुदेव आपकी कथा ने हिम्मत दी है। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी 4 लड़कियों ने कहा, माँ क्या हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? तब मैंने अपनी बेटियों से कहा कि तुमने मुझे कथा देखना चालू करवाया टीवी पर। वो सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो और अच्छी पढ़ाई करो और आखिरी में शहद लगाकर बेलपत्री शिव को चढ़ाकर जाओ तो फल जरूर मिलता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। एक ही बार कुबेरेश्वर धाम गई हूँ, वहाँ जाकर झोली पसार कर अपनी 4 लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि मैं एक पंडाल में बैठकर कथा सुनी हूँ और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी कि मेरे बाबा ने 4 बेटियों का मेरा जॉब लगवा दिया और सरकारी नौकरी मिली। ये शिव कृपा। पूनम उपाध्याय, रिसाली सेक्टर भिलाई की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूनम उपाध्याय रिसाली सेंटर भिलाई से निवास करती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, वापिस हाथ हिला दो एक बार।
पुनः हाथ हिलाइए। हाँ, आ जाइए। गुरुजी, मेरे पुत्र सीहोर के कंकर शंकर जी को लेकर आया और रुद्राक्ष को लेकर प्रतिदिन रुद्राक्ष का जल शंकर जी को चढ़ाता है। एक दिन उसके मित्र का फोन आया कि मेरे भांजी को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी, मेरा पुत्र हमसे पूछता है, पापा क्या ब्लड कैंसर मेरे दोस्त की भांजी को हो गया है, छोटी सी है, तो क्या ये कंकर शंकर और रुद्राक्ष मैं उसको दे दूं? हमने कहा बेटा दे दो, उसके काम आ जाएगा। हमने कंकर शंकर रुद्राक्ष उसने अपने मित्र को दे दिया। मित्र उसको ले जाकर अपने भांजी के कर दे दिया। जीजी को कहा कि ये रुद्राक्ष है सीहोर का, पानी में गलाना, शिव को चढ़ाना और कंकर शंकर की पूजन करना। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय 6 महीने का दिया था भांजी को, पर बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया उसका ब्लड कैंसर ठीक हो गया है। 4 वर्ष हो गए, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। गुरुदेव, 2012 से मैं सीता साहू पति रमेश कुमार साहू, ग्राम कोसा, जिला बेमतरा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीता साहू पति रमेश कुमार साहू, ग्राम कोसा, जिला बेमतरा के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 2012 से सोरायसिस की बीमारी है, जिस बीमारी को डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई लेते रहोगे चलता रहेगा। सोरायसिस में पूरे शरीर से खुजाल होती है और पूरे शरीर से खाल निकलती रहती है। खाल इतनी निकलती है कि कटोरी में भरकर रख दो, इतनी खाल निकलती है। गुरुदेव, ये बीमारी ठीक नहीं हुई। तब 2012 से बीमारी चलते चलते 2021 आ गया। 2021 में आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। एक पत्र को आपने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि किसी बहन की सोरायसिस की बीमारी ठीक हुई थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूसरा जलाधारी पर जल चढ़ाओ, तीसरा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओ। ये 3 जगह जल चढ़ाने का आपने बोला था। वो उपाय मैंने करा और आज बाबा की कृपा से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मेरी सोरायसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है। मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से हूं। मेरे जीभ में गठान हो गई थी। कहीं बैठी हो? मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, वापिस ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से हूँ। मेरे जीभ में गठान हो गई थी। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय में चेक करवाई तो बताया कि कैंसर की शिकायत हो गई। उसके बाद भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चेक करवाई तो वहां भी कैंसर की शिकायत बताई। उसके बाद बड़ी मम्मी ने बताया कि मंदिर रोज जाया कर, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया कर और बेलपत्र उठाकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर चबा चबा कर खाया कर। मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। तब बड़ी मम्मी ने कहा कि एक बार सीहोर चली जा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ा देती। उस पानी को मंदिर में ही बैठकर पी लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा जीवान में जो गठान थी पूरी गल चुकी है, ऑपरेशन नहीं किया और बाबा की कृपा से जांचों में कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, नमन करने के लिए। ये शिव है, ये ओघड़ी है, ये शंभू है।